दोस्तों, अर्थराइटिस जिसको हम हिंदी में गठिया भी बोलते हैं, जैसे ही अर्थराइटिस या फिर गठिया आपको होता है तो आपके दिमाग में बहुत सारा भ्रम और अफवाह चलने लगता है। आपको पता नहीं चलता है क्या करना है, क्या सच है, क्या झूठ है। बहुत सारे मरीज जो मैं देखता हूँ जिसके हाथ टेढ़े हो गए हैं, पैर टेढ़े हो गए हैं, व्हील चेयर पर आ रहे हैं, या सीवियर डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं, या बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, वो सच नहीं जानने की वजह से हो रहा है। लोगों को पता नहीं है कि क्या सच है गठिया का। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, स्पेशली 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सच बताऊंगा जो आपको जानने चाहिए, हर गठिया मरीज को जानने चाहिए। हर इंसान जिसको जोड़ों में दर्द या सूजन हो रहा है, अर्थराइटिस की शिकायत है, उसको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये 5 सच आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। ये 5 सच आपके हाथ टेढ़े होने से बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। पहला सच जो मैं बताऊंगा वो है अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस और गठिया ये एक लक्षण है, ये बीमारी नहीं है। जैसे कि बुखार एक लक्षण होता है, बुखार के कई कारण होते हैं, कई बीमारियों से बुखार होता है। वैसे भी जोड़ों में दर्द सूजन जिसको हम गठिया और अर्थराइटिस बोलते हैं, वो 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से होते हैं। और बहुत बार जो यंग एज में, मिडिल एज में और जनरली चिल्ड्रन में, बच्चों में जो गठिया होता है वो ऑटो इम्यून बीमारी से होता है, जिसको हम ऑटो इम्यून अर्थराइटिस बोलते हैं या इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये अर्थराइटिस जो खासकर ऑटो इम्यून बीमारी और इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस से होता है, ये यूजुअली एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। हो सकता है कि ये बीमारी ठीक रहे कुछ सालों तक, फिर वापस आ जाए। जब आप दवा लेते हैं तो सही रहता है, छोड़ देते हैं तो बीमारी फिर से वापस आ जाता है। ऑटो इम्यून जो कि इम्यूनिटी के कारण बीमारी होती है, जो कि इम्यूनिटी के कारण गठिया होता है, एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। ये इसकी सच्चाई है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है रूमेटोलॉजिस्ट। लोगों को पता नहीं होता है कि अर्थराइटिस हो, ऑटो इम्यून अर्थराइटिस हो, या इन्फ्लामेशन या सूजन वाली गठिया हो तो किसे दिखाएं। रूमेटोलॉजिस्ट अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून बीमारियों के एक्सपर्ट होते हैं। तो जब भी जैसे ही आपको कोई लक्षण जोड़ों में दर्द सूजन के आए तो ज़रूर आपको रूमेटोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली लोग पहला गलती क्या करते हैं कि जैसे ही इन्फ्लामेटरी या ऑटो इम्यून के कारण गठिया या जोड़ों में दर्द आता है, जो कि चोट लगने से नहीं होता है, वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और ऑर्थोपेडिक एक सर्जरी के एक्सपर्ट होते हैं, रैदर दैन मेडिसिन और अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून बीमारियों के एक्सपर्ट वो नहीं होते। ये फैक्ट्स भी बहुत ज़रूरी है मरीजों के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हम बोलते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस। जितना आप लेट करेंगे डॉक्टर्स के पास जाने में, जितना आपका डायग्नोसिस गठिया का लेट होगा, जितना आपका अर्थराइटिस सही समय पे डायग्नोसिस नहीं होगा, उतनी ही मुश्किलें और उतना ही ये फैलने लगता है और उतना ही ये परेशानी देता है। अर्ली डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। जैसे ही अर्ली डायग्नोसिस होता है, अर्ली ट्रीटमेंट हम देते हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छा होता है। अर्थराइटिस रिमीशन में जाता है, जो रिमीशन कहने का मतलब 100% कंट्रोल में जाता है। कम दवाइयों से बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। अगला जो सच है वो है अर्थराइटिस ये सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है। लोगों को लगता है कि सिर्फ जोड़ों का दर्द है, कुछ दर्द की दवाइयाँ कुछ बीच बीच में लेके उसको कम कर देते हैं, लेकिन अर्थराइटिस एक इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस जो ऑटो इम्यून बीमारियों से होता है, ये धीरे धीरे फैलता है। आपके मल्टीपल जॉइंट्स में धीरे धीरे स्टीफनेस और सूजन जकड़न आने लगती है। ये धीरे धीरे जब ज़्यादा फैल जाता है तो कभी कभी आँखों में रेडनेस, सूखापन मुंह में कराना, आँखों में सूखापन कराना, चमड़े की बीमारी कराना, मांसपेशियों में दर्द और सूजन कराना, कमजोरी कराना, फेफड़े में, किडनी में, लीवर में, ये सब में धीरे धीरे फैल सकता है। अर्थराइटिस सिर्फ एक जोड़ों की बीमारी नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट सच है वो है फेक को लेके। फेक न्यूज़, फेक बाबा, फेक बहुत सारे सोसाइटी में हमारे हैं जो कि क्लेम करते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन से हम जड़ से ख़त्म कर देंगे आपकी बीमारी को, और वो कभी नहीं कर पाते हैं। लोग उनके भरोसे जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनके हाथ पैर टेढ़े आ जाते हैं। बहुत बार मरीज़ की कहानी ऐसी ही होती है कि सर हम तो दवा ले रहे थे लेकिन समहाउ हमारे हाथ पैर टेढ़े होते गए, दर्द होता गया। दर्द में कमी थोड़ी रहती है लेकिन टेढ़ापन नहीं रुकता है और लंग में फाइब्रोसिस भी होने लगता है। फेक क्लेम से बचे। अगर कोई बोलता है कि अर्थराइटिस ऑटो इम्यून बीमारी के कारण जो है, खासकर जो इन्फ्लामेशन सूजन वाली गठिया है, कि उसको जड़ से ख़त्म कर देगा और दोबारा ज़िंदगी भर आपको वो बीमारी नहीं आएगा, तो ये एक फेक क्लेम है।
इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, इसको दवाइयों के साथ 100% रिमिशन में लिया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए कुछ दवाइयों से हमेशा के लिए ये ख़त्म नहीं किया जा सकता। हो सकता है बीमारी आपकी कुछ साल साइलेंट रहे, लेकिन फिर से वापस बाद में आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम दवा देते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं 100%। जब कंट्रोल में आ जाता है तो उसको मेंटेन करते हैं, मतलब वो कंट्रोल 100% कुछ महीनों तक रहे, कुछ साल तक रहे, उसके बाद दवाइयाँ कम करने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो जो 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अर्थराइटिस, जिसको नहीं जानने के कारण अर्थराइटिस के मरीजों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है, हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं और मुश्किलें आ रही है, ये आपको पसंद आया हो, ये फैक्ट्स और सच्चाई को आप स्प्रेड करें। सोसाइटी में जो भी मरीज गठिया के हैं उनको ये सच बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ को लेके जितने भी फैक्ट्स होते हैं, साइंस होता है, मैं आपको बताते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।